दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरे साथ चाइना में घटी थी। और उस घटना के बारे में मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आप भी इस घटना को सुने और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत सुनेजा है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, हम भारतीय जब भी सफर करते हैं, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, फ्लाइट में, कहीं पर भी सफर करते हैं, हमारे पड़ोस वाला यदि कोई न्यूज़पेपर अखबार खरीद लेता है तो उसको सारे आसपास के लोग पढ़ लेते हैं। अखबार उसने खरीदा लेकिन उस अखबार को हम सब ने पढ़ लिया और वो जिसने अखबार खरीदा है वो भी बुरा नहीं मानता। हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय तो ऐसे भी हैं कि पड़ोस वाला, बगल वाला अगर मोबाइल में कुछ देख रहा है तो हम झांकेंगे कि आखिर क्या देख रहा है, और वो भी बंदा इतना बुरा नहीं मानता। चाहे अखबार हो, मोबाइल हो या ट्रेनों व बसों में हम खाने पीने की चीजें भी तो आपस में बांटते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा कि भाई शायद कोई गलत आदमी आपको गलत चीज ना खिला दे। लेकिन हम भारतीय परिवारों में ये बहुत आम है। अगर एक परिवार आपके साथ सफर कर रहा है तो दूसरे परिवार के साथ वाले से भी पूछ लेता है कि भाई साहब आप खाएंगे, ये तो हमारा प्यार है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। अखबार जिसने खरीदा उसी का है, कोई खाने की चीज खरीदी तो उसी की है, वो बांटेगा नहीं, और दूसरे भी उसको इस्तेमाल नहीं करते। खैर, मैं भारतीय हूं, मैं इस आदत को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि ये आदत और इस हरकत को मैंने कई बार अपने सफर के दौरान किया है। आखिर मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरी जो घटना है ये घटना इन सब बातों से रिलेटेड है। अब देखिए ना, मेरे को सिगरेट पीने की आदत है। जब मैंने सिगरेट पीना शुरू किया था तब मैंने ये बात अपने माता पिता को सबसे पहले आके बता दी थी, क्योंकि मैं जानता था अगर ये मेरी सिगरेट पीने की आदत के बारे में मेरे माता पिता को कोई बाहर का व्यक्ति आकर बताएगा तो शायद उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैंने बताई, उन्हें बुरा लगा, लेकिन उतना नहीं। उन्होंने मुझे डांटा और समझाया कि ये सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तेरे लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, वाकई में मैं जानता हूं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। इससे जितना बचा जा सके बचो। दोस्तों, माता पिता की उस बात को मैंने पल्ले नहीं बांधा, मैं सिगरेट पीता रहा। लेकिन ये सिगरेट पीने की आदत मेरी ज्यादातर, मैं कहीं अपने देश से या अपने शहर से बाहर जाता हूँ, वहां कहीं जाता हूँ बाहर, तो मैं वहां पर ज्यादा सिगरेट पीता हूँ। ये सिगरेट की कहानी इसी मेरी इस घटना से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सिगरेट के बारे में आपको सब कुछ बताया। तो दोस्तों, मैं घटना की शुरुआत करता हूँ कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आज से तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। मैंने दिल्ली से गुआंगझोउ के लिए फ्लाइट ली और गुआंगझोउ से ईवू शहर, चाइना के ईवू शहर के लिए मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अब मैं सही टाइम पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा और सही टाइम पर मैंने अपनी साउदर्न चाइना की फ्लाइट पकड़ ली। स्मोकिंग का अभी मैंने आपको बताया, सिगरेट पीने की आदत थी, इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने सिगरेट स्मोकिंग रूम में जाकर पी ली थी। अब सिगरेट की तलब मुझे लग रही थी, लेकिन 5 घंटे का सफर था। वो तय करने के बाद मैं गुआंगझोउ पहुंचा। मेरी फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई। अब मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए मैंने भाग भाग कर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ी। सिगरेट पीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लाइट को पकड़ना था। खैर, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट जो गुआंगझोउ से ईवू के लिए थी, मैंने वो पकड़ ली, और जब सही समय पर उस फ्लाइट ने मुझे ईवू एयरपोर्ट पर लैंड किया। मैं ईवू एयरपोर्ट से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मैंने सोचा सबसे पहले मैं सिगरेट पीऊंगा। वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मैंने 1-2 लोगों से पूछा माचिस के बारे में, इशारे में, लेकिन लोगों ने मुझे मना कर दिया, या शायद उनको मेरा इशारा ही समझ में नहीं आया। खैर, तभी एक टैक्सी ड्राइवर मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है। इशारों में पूछा। मैंने उसे अपने होटल का नाम बताया और एड्रेस बताया कि मुझे यहाँ जाना है। दोस्तों, उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे 80 RMB, उस समय 80 RMB मांगे मेरे होटल तक का। तकरीबन 30 से 35 मिनट का रास्ता था ईवू एयरपोर्ट से मेरे होटल तक का। मैंने बोला, यार 80 RMB तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर।
तब टैक्सी वाले ने कहा, भाई आप अकेले हो, अगर 5-7 मिनट वेट करो, मैं कोई सवारी और मिल जाती है वहां पर जाने के लिए, तो आप मुझे आधा दे देना। ये सब बातें इशारों में हुई और मोबाइल में इशारे करके उसने रकम जो भी लिखी थी कि कितने आरएमबी हैं, वो उसने मुझे मोबाइल में बताया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ। यार 40 आरएमबी में ले जाना वो नॉर्मल लगता है, 80 आरएमबी। खैर अभी मैं थोड़ी देर ही इंतजार कर पाया था, तकरीबन 3-4 मिनट ही बीते होंगे कि वो टैक्सी वाला एक लड़के को लेके आता हुआ नजर आया। मैंने दूर से उस लड़के को देखा, वो लड़का मुझे इंडियन ही लगा। उस लड़के ने मेरे पास आया तो टैक्सी वाले ने कहा ये भी शेयर करेगा। तब उस लड़के ने मेरी तरफ हाथ हेलो के लिए बढ़ाया, मैंने भी उसके लिए हेलो के लिए हाथ बढ़ाया। उस लड़के ने मुझसे पूछा आप कहां से हैं? मैंने उस लड़के को कहा भाई मैं दिल्ली से हूं, इंडिया दिल्ली से हूं। मैंने उस लड़के से भी पूछा भाई आप कहां से हैं? तब उस लड़के ने मुझसे कहा लाहौर। लाहौर यानी कि पाकिस्तान। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप पाकिस्तान से हो, किसी और अन्य देश से हो, कोई बात नहीं, हम दोनों ने तो आज टैक्सी शेयर करनी है। खैर टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी तक ले गया, उसने हमारा लगेज टैक्सी की डिक्की में डाला और हम दोनों को बैठने के लिए कहा। वो पाकिस्तानी लड़का आगे टैक्सी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया और मैं पीछे सीट पर बैठ गया। टैक्सी एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। जब टैक्सी एयरपोर्ट से बाहर निकली तब मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी लड़का था उसने अपने कैरी बैग से एक सिगरेट का पैकेट निकाला, माचिस निकाली और सिगरेट अपने मुंह में लगाई और जला ली। दोस्तों उसको सिगरेट पीता हुआ देखकर मेरी सिगरेट की तलब जो बहुत देर से लग रही थी जागृत हो गई। मैंने भी फटाफट अपने बैग को खोला, उसमें से सिगरेट का पैकेट निकाला, माचिस मेरे पास नहीं थी। मैंने कहा चलो यार माचिस तो सामने वाले के पास है। मैंने सिगरेट मुंह में लगाई और उस पाकिस्तानी को कहा भाई साहब जरा माचिस देना। दोस्तों उस पाकिस्तानी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और बोला क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा भाई साहब जरा माचिस देना, सिगरेट पीनी है। दोस्तों आपको पता है उस पाकिस्तानी लड़के ने क्या किया? इतना सुनना था, मैंने तो सिर्फ उससे कहा था भाई साहब माचिस दे दो, सिगरेट जलानी है। माचिस उसके पास थी क्योंकि उसने भी सिगरेट जलाई थी और कश मार रहा था। लेकिन उस पाकिस्तानी लड़के ने क्या किया? मेरे माचिस मांगने पर उसने वो माचिस की डिब्बी, अपनी सिगरेट की डिब्बी और जो उसने सिगरेट सुलगा रखी थी, तीनों की तीनों चीजें टैक्सी की खिड़की से बाहर फेंक दी। जी हां दोस्तों, तीनों चीजें टैक्सी की खिड़की से बाहर फेंक दी। मैं उसकी इस हरकत को देखकर अचंभे में रह गया। अबे ये क्या किया? अबे बेवकूफ ये क्या किया? तीनों चीजें फेंक दी, माचिस फेंक दी। मैंने तेरे से सिर्फ माचिस ही तो मांगी थी। दोस्तों दिमाग में उसी समय आया आखिर उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया भाई? फिर एक ही विचार कौंधा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, उसमें उसी का तो घाटा था। अबे बेवकूफ इंसान, तूने अपनी सिगरेट फेंकी है, अपनी माचिस फेंकी है, सुलगाई हुई सिगरेट फेंकी है, मेरा क्या नुकसान किया है? मेरे को तो माचिस कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? दोस्तों आज भी मैं इस घटना को याद करता हूं तो दिमाग में आता है आखिर उस पाकिस्तानी लड़के ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं भारतीय हूं और अगर मेरे दिमाग में आ गया कि भाई मुझे सिगरेट सुलगानी है तो सुलगानी है। उसने तो अपनी बेवकूफी कर दी, अपनी सिगरेट, माचिस और डिब्बी तक फेंक दी। पता नहीं क्यों दिमाग में एक बात भी आई कि यार अक्सर सुना था कि दीवारें सरहदों पर हैं, दीवारें सरहदों पर हैं, लोगों के दिलों में नहीं। लेकिन उसकी इस हरकत को देखने के बाद महसूस हुआ कि वाकई आज दीवारें दिलों में भी खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों क्या वाकई में ही आज दीवारें दिलों में खड़ी होनी शुरू हो गई हैं? वो तो गैर मुल्क था, ना उस पाकिस्तानी का देश था, ना मेरे जैसे भारतीय का देश था, हिंदुस्तानी का देश था। माचिस दे देता तो उसका क्या जाता। खैर मैंने उस बात को ज्यादा नहीं सोचा, बस एक ही बात दिमाग में आई, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं भारतीय, मैं जुगाड़ कर सकता हूं।
मैं जानता था कि चाइना में बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं। आप यदि कभी भी चाइना में जाएंगे, किसी भी चाइनीज कंपनी वाले से मिलेंगे, वो आपको शायद चाय पानी के बाद में पूछेगा, सिगरेट का पहले पूछेगा। अब मैं उस टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा कि कोई ना कोई व्यक्ति मेरे को सिगरेट पीते हुआ नजर आएगा ही आएगा। हाँ, वहां पर चाय और सिगरेट और पान के खोखे नजर नहीं आते, लारीज नजर नहीं आती चाइना में, लेकिन सिगरेट पीता हुआ कोई ना कोई आपको जाता हुआ नजर जरूर आएगा। इतना ही सोचना था कि तभी मेरे साथ से मेरी टैक्सी के साथ से एक काले रंग की कार गुजरी, जिसमें ड्राइवर सीट पर बैठा एक चाइनीज आदमी आराम से सिगरेट पी रहा था। उसको देखते ही मैं खुश हो गया और मैं जानता था आगे रेड लाइट है, रेड लाइट पे ये जरूर रुकेगा। अगर ग्रीन लाइट हुई तो मेरी बदकिस्मती, अगर रेड लाइट हुई तो मेरी खुशकिस्मती। दोस्तों, आगे रेड लाइट पे वो काली कार वाला रुक गया। दोस्तों, मैं फट से अपनी टैक्सी से बाहर निकला, काली गाड़ी वाले के पास गया, टैक्सी ड्राइवर को इशारा कर गया था 1 मिनट में आया। वो पाकिस्तानी लड़का भी मुझे देख रहा था। काली कार वाले का खिड़की को खटखटाया, उसने अपना शीशा नीचे किया, उसने मुझसे कहा क्या? मैंने सिगरेट मुंह में लगा के कहा इशारे में कि लाइटर। वो समझ गया कि मैं लाइटर मांग रहा हूँ सिगरेट जलाने के लिए। उसने अपने कार के डैशबोर्ड से मुझे लाइटर उठा के दिया। मैंने सिगरेट जलाई, कश मारा और उसको लाइटर वापस करते हुए बोला थैंक यू। लेकिन उसने कहा नो 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 नो। मैंने कहा थैंक यू, अपना लाइटर वापस लो। लेकिन उस कार वाले ने मेरे से कहा नहीं नहीं, आप ये लाइटर रखिए, इशारे में बताया। मैं समझ नहीं पाया आखिर वो कार वाला कह क्या रहा है, लेकिन तभी उसने अपने कार से एक दूसरा लाइटर निकाल के मुझे दिखाया, बोला ये वाला लाइटर तुम रखो, मेरे पास दूसरा लाइटर है। मैं उसकी बात को समझ गया। उसने अपना लाइटर अपने पास रखा। मैं सिगरेट सुलगाते हुए उसे थैंक यू शीशा करते हुए वापस अपनी टैक्सी में आकर बैठ गया। अब मेरे हाथ में लाइटर भी था और सिगरेट भी थी, और वो पाकिस्तानी लड़का मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मैंने बोला भाई, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो जुगाड़ी आदमी हूं, मैं जुगाड़ कर लूंगा। लेकिन तूने आखिर ऐसा क्यों किया? अपना ही नुकसान किया। लेकिन दोस्तों, फिर भी दिमाग में एक प्रश्न, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? पाकिस्तानी ने पूरे रास्ते मेरी तरफ देखा तक नहीं पलट के, और मैं सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा। और टैक्सी आखिर मेरे होटल पर पहुंच गई और मैं आराम से होटल पर पहुंच के उतर गया। वो पाकिस्तानी लड़का शायद टैक्सी वाले से थोड़ा सा कहीं आगे चला गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये घटना कैसी लगी? दोस्तों, सरहदों की बातें बहुत होती हैं, लेकिन पराए मुल्क में मैंने सुना है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सब मिलकर रहते हैं। लेकिन उसने एक माचिस के लिए ऐसी हरकत की, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये घटना कैसी लगी? और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर उस पाकिस्तानी लड़के ने ऐसा क्यों किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना। बाकी आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई वीडियो में, अगली किसी घटना के साथ, कहानी के साथ, या किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।